कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में 27वीं आईनी तरमीम पर बड़ी पेशरफ्त। आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी, सदर ममलिकत को इस्तिस्ना देने पर रसूली इत्तेफाक, आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालत के क़याम की भी मंजूरी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर ममलिकत करेंगे। आईनी अदालत के सरबराह बाकी 7 जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। जजेस ट्रांसफर के हवाले से आईनी तरमीम की भी मंजूरी। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 1 साल करने की तरमीम मंजूर। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर फैसला न हो सका। मुश्तरका कमेटी रिपोर्ट कल सैनेट में पेश करेगी। पार्लिमानी कमेटी इजलास में इत्तेहादी जमातों की टीम मजीद तरामीम शामिल। ANP, BAP और MQM ने तरामीम पेश की। MQM के बल्दियाती नुमाइंदों फंड से मुतालिक तरमीम पर इत्तेफाक। ANP की तजवीज़ का मामला कल सुबह तक मुअख्खर कर दिया गया। BAP का सूबाई असम्बली की नशस्तों की तादाद इजाफे का मामला वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ज़ेर गौर आएगा। इत्तफाक राय से तरामीम के बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी। कुछ तरामीम हुई, चंद शिकों पर मुझे और वज़ीर कानून को इख्तियार दिया गया है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सरबराह फारूक एशनाई के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, कमेटी में सब कुछ इत्तफाक राय से हुआ है। रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो यह हाउस का इख्तियार है इस पर कब वोटिंग करते हैं। MQM की तजावीज़ के हवाले से भी ब्रेक थ्रू कल हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आज भी कायमा कमेटियों के मुश्तरका इजलास का बायकॉट। JUI की भी अदम शिरकत। सैनेट में भी बिल की खुलकर मुखालिफत। बैरिस्टर अली जफर की तमाम पार्लिमानी जमातों से साथ देने की दरख्वास्त। खिताब में कहा, आइन में तरमीम किसी इमारत की बुनियाद से छेड़छाड़ है। गलती पर पूरी इमारत गिर सकती है। इत्तेफाक राय के बगैर तरमीम के कुछ मानी नहीं होंगे। 26वीं तरमीम में JUI के साथ धोखा और वादा खिलाफी की गई। हामिद खान बोले कि मासी में आईनी तरामीम से बहुत नुकसान पहुंचा। 27वीं तरमीम आइन को दफन करने की कोशिश है। वोट देने वाले इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। किसी की धौंस धमकी से 27वीं तरमीम मंजूर होने से नहीं रुकेगी। PTI जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी उतना सियासत से दूर जाएगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का ऑपोजिशन को सख्त जवाब। कहते हैं PTI एक सियासी जमात है जिसकी KP में हुकूमत है। जिनके पास 80 सीटें हों वो अपना ऑपोजिशन लीडर ना ला सके, उस पर क्या ही बात की जाए। महमूद अचकज़ई जिस असम्बली में भी रहे हैं उसी का हिस्सा रहे हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा हैं तो पार्लियामेंट से दौड़े मत। सेनेटर इरफानुल्लाह बोले, ऑपोजिशन ने तकरीर में ये नहीं बताया कि आईनी तरमीम में क्या तब्दीली की जाए। हुकूमती सेनेटर परवेज रशीद ने कहा, ऑपोजिशन ने सिर्फ अदलिया पर तकरीर की, उसका मतलब है कि बाकी तरमीम मान ली है। मीसाक़े जमहूरियत में भी आईनी अदालत के क़याम की सिफारिश शामिल थी। बानी PTI समेत तमाम रहनुमाओं ने दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सैनेट में खिताब। बोले, 18वीं तरमीम पर सब ने मिलकर काम किया। सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया था। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पार्लिमानी कमेटी से मुसवदे की मुतफ़िक़ा मंजूर खुशाइन बात है। इसमें 243 समेत सब चीज़ें शामिल हैं। कल रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। पीपल्स पार्टी भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। सेनेटर मसरूर अहसन ने खरी खरी सुना दी। सेनेट में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, ऑपोजिशन में हिम्मत है तो बगावत करें। आप सियासी लोगों के साथ बैठकर कानून साजी करने को तैयार नहीं, आप बात और किसी के साथ करना चाहते हैं। मुल्क बहुत खतरनाक हालात से गुजर रहा है। आप बातचीत के दरवाजे बंद न करें, मुज़ाकरात से सब दरवाजे खुल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कोई भी इस्तिस्ना लेने से साफ इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म को मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम वापस। एक्स पर पैगाम में कहा, तरमीम का बीना से मंजूर शुदा 27वीं तरमीम के मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। तजवीज़ पेश करने वाले सेनेटर्स के खलूस पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर उनूशे रहमान ने मुजवज़ा इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ले ली। तरमीम के तहत वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे को इस्तिस्ना हासिल था कि उनके खिलाफ ओहदे की मुद्दत के दौरान फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी
आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना लेने से यकसर इनकार कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए सर तोड़ कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया। मुलाकात में शहबाज शरीफ की 27वीं तरमीम के हक में वोट की दरख्वास्त। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर्स शरीक। वज़ीर-ए-आज़म कल इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को पार्लियामेंट हाउस में नाश्ता भी देंगे। शहबाज शरीफ का कहना है 27वीं तरमीम आइन, विफाक और सूबों के ताल्लुकात की मजबूती और मुल्क के वसी तर मुफाद में कर रहे हैं। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। दोनों ऐवान ज्वाइंट सेशन में ही ओहदा वापस ले सकेंगे। मार्शल ऑफ एयरफोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के ओहदे मुतारिफ कराने की तजवीज़। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा 27 नवंबर को खत्म, नई तकर्री नहीं होगी। सदर को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना मिल जाएगा। विफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात वापस लेकर आईनी अदालत को दी जाएंगे। खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। सुप्रीम कोर्ट अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। जजेस तबादले जुडिशल कमीशन करेगा। जजेस तकर्री में सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कलीदी किरदार होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तहरीक चलाने का ऐलान। महमूद अशरकज़ई कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला है। ये भी एक तरह से 9/11 है। हम पार्लियामान को चलने नहीं देंगे। PTI के साथी तहरीक का कह रहे थे आज से तहरीक शुरू है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा तरमीम शख्सियात की बुनियाद पर हो रही है। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि 27वीं तरमीम में सारी ताकत एक शख्स को दी जा रही है। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। उधर PTI रहनुमा असद कैसर बोले जोर और जबर से कानून बनाया जा रहा है। क्या ऐसे आइन बनता है? पीपल्स पार्टी 73 के आइन और 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती है। आज सहूलतकार बनी हुई है। अपोजिशन पार्लिमानी बरतरी की बात करती है, अब क्यों मुखालिफत कर रही है? जजेस की तायुनाती का इख्तियार पार्लियामेंट में आया तो क्या ये बुरी बात है? जजेस की तायुनाती और मुआखजा पार्लियामेंट के पास होगा तो पार्लियामेंट ही मोतबर होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि जब कहा जाता है सेम पेज पर सब आ जाएं तो अपोजिशन वाले आखिर क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? जेल मैनुअल से ज्यादा किसी को कोई नहीं देखता। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज के साथ भी जेल मैनुअल के मुताबिक रवैया अपनाया गया। जेल मैनुअल के मुताबिक ही सलूक बानी PTI के साथ हो रहा है। जमात इस्लामी की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत। अमीर जमात इस्लामी ने मुसव्वदे की तफसीलात को होलनाक करार दे दिया। कहते हैं दीनी, आईनी, जमहूरी, सियासी और समाजी एतबार से ये गलत हो रहा है। PDM और पीपल्स पार्टी की जमहूरियत और क्या गुल खिलाएगी? वसीयत, विरासत और वडेरा शाही पर पार्टी चलाने वाले अवाम के सामने जवाब दही नहीं समझते। मेयरशिप पर कब्जे और फॉर्म 47 की सियासत करने वाले अदालतों को भी जवाबदेह नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान ने पाक अफगान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंजर शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारिजा का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान अफ़गान सूरत हाल को सफारती महारत और अखलाक़ी बरतरी से संभाल रहा है। हमारे मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पज़ीराई हासिल हो रही है। अफ़गानिस्तान की जानिब से ताअत्तुल की वजूहात मंतक़ा और शवाहिद के साथ वाज़ेह कर दी गई हैं। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 7 दिन की तौसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ या फ़िरक़ा वाराना मवाद की अशात और तक़सीम पर मुकम्मल पाबंदी है। फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। पाबंदी का इत्तलाक़ शादी की तक़रीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। लाउड स्पीकर अज़ान और जुमे के खुतबे के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आम जरगे के लिए 12 नवंबर की तारीख आ गई। सूबाई वजीर मीना खान का कहना है पायदार अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया है। जरगा बाहमी मुशावरत और इत्तफाक राय का प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। अवाम की शमूलियत के बगैर देर पा अमन कायम नहीं हो सकता, इसलिए उलमा, मुशीरान और अमायतीन को भी मदऊ किया है। जरगा इख्तलाफात मिटाने और एतमाद बहाल करने की अहम कोशिश है। इलाकाई हम आहंगी और अमन की नई बुनियाद रखेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गईं। मरियम नवाज सूबे में माहौलियाती बेहतरी के लिए अपने विजन और इक़दाम पर कलीदी खिताब करेंगी। आलमी रहनुमाओं क्लाइमेट रेजिलियंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। बैनुल-अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से मुलाकात भी करेंगी। KP हुकूमत का जनवरी में प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विस की नई असामियों के ऐलान का फैसला। सुहेल आफरीदी की तमाम काम वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इम्तहानात समेत तमाम अमूर की डिजिटाइजेशन का हुक्म। कहते हैं मेरिट, शफाफियत और डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग के लिए इस्लाहात पर अमल कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन से कारकर्दगी और शफाफियत दोनों यकीनी बनाए जाएंगे। गैर ज़रूरी इंसानी मुदाखलत और सिफारिशी कल्चर ख़त्म होगा। हुकूमत पब्लिक सर्विस कमीशन की ज़रूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरा करेगी। बलूचिस्तान में हिफाजती टीका जात की शरह में नुमाया इजाफा। एक साल में हिफाजती टीकों की शरह 38 से बढ़कर 47% तक पहुँच गई। वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी कहते हैं नुमाया बेहतरी मौसर इस्लाहात का नतीजा है। 70% हदफ मुमकिन हो गया। शफाफ पॉलिसी और बेहतर नज़्म व नस्क से अवामी एतमाद बढ़ा है। मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। हकीमुल उम्मत को खराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक बहरिया ने मज़ार पर गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। रेयर एडमिरल सुहेद अहमद अज़मी ने पाक रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। चाको चौबंद दस्ते के अल्लामा इकबाल को सलाम। इकबाल ने शायरी के जरिए बड़े सग़ीर के मुसलमानों में जज्बा खुदी और अलग वतन की अहमियत का शऊर पैदा किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तसव्वुर पाकिस्तान पेश करके मुसलमानान हिंद की जद्दोजहद आज़ादी में रूह फूंक दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत। बर्रे सग़ीर के मुसलमानों में बेदारी की रूह पैदा करने पर खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा इकबाल का मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी पर इसरार पाकिस्तान की कौमी शनाख्त पर गहरा नक्श छोड़ गया। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुताद्दिद मंसूबे शुरू किए हैं। ये मंसूबे अल्लामा इकबाल के नौजवानों से मुताल्लिक़ विजन के मुताबिक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इकबाल के असूलों पर अमल करते हुए पाकिस्तान की तरक्की, इत्तेहाद और अमन के लिए कोशिश रहना होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना है कि इकबाल के अफकार पर अमल से पाकिस्तान फलाही रियासत बन सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात पायदार दिफाई शराकतदारी को मजीद वसअत देने के आज़म का यादा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फ़याज़ बिन हमीदुल नवेली से मुलाकात की। आलमी और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को उनके खदमात के एतराफ़ पे किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। रन्स के अंबार, छक्कों का तूफान। पाकिस्तान ने हांगकांग टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को हराकर छठी बार ट्रॉफी शोकेस में सजा ली। मिशन रोड ग्राउंड में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ने छक्के चौकों की बरसात कर दी। 3 विकेटों पर 135 रन बोर्ड पर सजाए। कप्तान अब्बास आफरीदी की 52 रन की शानदार इनिंग्स। नपीतुली बॉलिंग के सामने कुवैती बैटर्स टिक न पाए। पूरी टीम छठे ओवर में 92 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2011 में चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया था। चेयरमैन PCB की टाइटल जीतने पर टीम को मुबारकबाद। कामयाबी को टीम वर्क के नतीजा करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में हथियारों की
तखफीफ और जौहरी सलामती से मुतालिक 4 पाकिस्तानी करारदादें मंजूर। सफारती मिशन का कहना है इलाकाई तखफीफ असलहा एतमाद साजी के उन्वान पर 2 करारदादें मंजूर की गई। एटमी हथियारों के आदम इस्तेमाल की जमानत से मुतालिक करारदाद मंजूर। पाकिस्तान ने कई दहाइयों से जौहरी असलहा तखफीफ हथियारों के कंट्रोल के इकदाम की क़यादत की है। करारदादें अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म को जाहिर करती हैं। सफेद फार्म अफराद की नस्ल कुशी का इल्जाम। अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बायकॉट कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म अफराद पर मजालिम के इल्जाम के बाद इजलास का बायकॉट कर रहे हैं। मजीद कहा जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है, उनकी ज़मीनें और खेत गैर कानूनी तौर पर छीने जा रहे हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रुकने तक कोई अमरीकी अहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। प्रोटीज पर धाक बिछाने के बाद आइलैंडर्स को काबू करने का मिशन। पाक श्रीलंका 3 वनडे मैचेस की सीरीज 11 नवंबर से शुरू होगी। 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम सीरीज की मेजबानी करेगा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम कप्तान चेरिता सालंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के बाद T20 अफ्रीकी सीरीज का आगाज होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका T20 ट्रायंगुलर सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगे। सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी।